और दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। तो आज सुबह में मैं आपको एक सिद्धांत सिखाऊंगा और यदि आपने वो अपने जीवन में सीख लिया और अप्लाई किया तो निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। वो लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 19 और 20 पद में। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन हो, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक सिद्धांत को देते हैं प्रार्थना के विषय में। लिखते हैं कि यदि तुम में से दो जन, कई बार हम अकेले प्रार्थना करते हैं, बहुत अधिक प्रार्थना करते हैं, और अच्छा है, मैं भी प्रेफर करता हूं कि हम अकेले प्रार्थना करें, क्योंकि अकेले में जब आदमी प्रार्थना करता है तो वो अपने संपूर्ण मन से प्रार्थना कर पाता है। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सिद्धांत को भी सिखाते हैं कि यदि दो जन एक बात के लिए प्रार्थना करें, एक मन होकर प्रार्थना करें, ऐसा नहीं कि मेरे मन में कुछ और चल रहा है, जो मेरे साथ में प्रार्थना कर रहा है उसके मन में कुछ और चल रहा है, नहीं। वो कहते हैं कि दो जन यदि एक विषय के लिए एक मन होकर प्रार्थना करें तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। जो कुछ वो दो जन मांगेंगे वो उनके जीवन में पूरा हो जाएगा, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो इसलिए अपने जीवन में इस सिद्धांत को ट्राई करें, इस सिद्धांत को अपनाएं कि कई बार तो आप अकेले प्रार्थना करें, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन कई बार यदि आप चाहते हैं कि मेरी प्रार्थना का उत्तर आए तो आप दो जन मिलकर, दो या तीन जन मिलकर एक विषय के लिए प्रार्थना करें, एक विषय के लिए उपवास करें, एक विषय के लिए साथ में मिलकर प्रार्थना करें, एक मन होकर। और मेरा विश्वास है जब आप ऐसा करेंगे परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। ये मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकली किया है। जब मैं और मेरी वाइफ एक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं एक साथ मिलकर, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हम अकेले भी प्रार्थना करते हैं, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, काफी लंबा समय हो गया है, तो दो जन मिलकर प्रार्थना करें। ये प्रभु का वादा है कि यदि दो जन एक विषय के लिए प्रार्थना करेंगे तो उनके लिए हो जाएगा। लेकिन वो दूसरा जन कैसा होना चाहिए? वो दूसरा जन भी आत्मिक रूप से मजबूत होना चाहिए। वो दूसरा जन भी विश्वास में मजबूत होना चाहिए, जो आपकी भावनाओं को समझे, जो आपके प्रार्थना के विषय को समझे। उसके साथ में बैठकर आपको प्रार्थना करना है। ऐसा नहीं कि आपने किसी को बता दिया मेरे लिए प्रार्थना करें, नहीं। जो आपको समझता हो, जो आपकी भावनाओं को समझता हो, जो आपके उस प्रार्थना निवेदन को समझे, उसके साथ में बैठकर जब आप उस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे तो निश्चय प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां पर मैं होता हूं, उनके बीच में मैं होता हूं। जब आप दो या तीन जन मिलकर प्रार्थना करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि प्रभु आपके बीच में है, पवित्र आत्मा आपके बीच में है। और पवित्र आत्मा आपके बीच में होने का मतलब है कि स्वयं पवित्र आत्मा आप लोगों के द्वारा प्रार्थना करेगा। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर निश्चय फिर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। ऐसे हम लोग एक बार पुराने नियम में भी देखते हैं, जब यहोशू युद्ध लड़ रहा है और मूसा, हारून और हुर पहाड़ पर है और मूसा वहां अपने हाथों को उठाए हुए है, मीन्स वो प्रार्थना कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि हुर और हारून भी जाकर उसकी मदद करते हैं, तो उसके हाथों को उठाए रखते हैं और तब क्या होता है, वे लोग युद्ध को जीत जाते हैं। मीन्स दो या तीन जन जब एक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो उनके लिए हो जाएगा। लेकिन वे, इंपॉर्टेंट बात यह है कि वे दो या तीन जन एक मन के होने चाहिए, एक विषय के लिए प्रार्थना करने वाले होने चाहिए। हम चेलों के जीवन में भी देखते हैं, जब वे लोग कोठरी में इकट्ठे थे और प्रार्थना कर रहे थे सब लोग मिलकर, तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। हमेशा आप नए नियम में पढ़ेंगे प्रेरितों के काम में, तो वे इकट्ठे प्रार्थना किया करते थे, तब वे डिसीजन लेते थे, तब वे काम करते थे, तब परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अपने जीवन में इस बात को भी अप्लाई करें।
आप अकेले प्रार्थना करें, ये सबसे बेस्ट है, लेकिन कई बार आपको एक साथी की जरूरत है जो आपके साथ में मिलकर प्रार्थना करें। वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका पास्टर हो सकता है, वो आपकी वाइफ हो सकती है, वो आपका हस्बैंड हो सकता है, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो आत्मिक रूप से बलवंत हो, आत्मिक रूप से आगे बढ़े हों, विश्वास में मजबूत हो और प्रार्थना में लगे रहते हों और आपकी भावनाओं को समझे, आपके उस प्रार्थना निवेदन को समझने वाले हों, ताकि वे लोग भी एक मन होकर दिल से आपके साथ में परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें। तो प्रभु कहते हैं कि वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो इस सिद्धांत को जरूर से अपने जीवन में अप्लाई करें यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी सुबह में आप सबका हम स्वागत करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये मौका दिया कि सुबह में हम परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर से प्रार्थना करें। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, जो आप स्वर्ग में विराजमान है पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर सी सुबह के लिए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आपने कल रात भर संभाला प्रभु जी, और ये नया दिन प्रभु, ये नई सुबह परमेश्वर प्रभु आपने हमारे जीवनों में दी है प्रभु। हम इस बात के लिए आनंदित हैं परमेश्वर प्रभु कि सच में प्रभु जी तू हमसे इतना गावे प्रेम करता है प्रभु जी, कि तूने प्रभु हम सबको चुना और अपना बना लिया प्रभु जी। इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लोग प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर प्रभु, वो तेरी हुजूरी में है, तेरी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु जी। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने अपना कीमती पवित्र आत्मा हम सबको सहायक के रूप में दिया है। हर एक मन धन्यवाद से भरा है प्रभु कि ये नया दिन, नई आशा, नई उम्मीद और नई अद्भुत बातों को जो आप करना चाहते हैं पिता, हम सबके जीवनों में पिता आप करें मेरे पिता। हम चाहते हैं पवित्र आत्मा आपका कार्य हो, आपकी गाइडेंस हो, आपका सपोर्ट हो पिता। आज के दिन में प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू प्रभु हमें डिवाइन फेवर दे रहा है प्रभु। आज के दिन में प्रभु तू हमें सपोर्ट कर रहा है अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु। तू हमारी अगुवाई कर रहा है प्रभु जी, हमें लीड कर रहा है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, जो कुछ भी तूने हम सब के जीवनों में किया है हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक को तूने जीवन दिया है परमेश्वर, तेरे नाम को हम जाने हैं प्रभु, हमने उद्धार पाया प्रभु। हमारा नाम प्रभु तूने अपने जीवन की पुस्तक पर लिखा है। इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरा दूसरा आगमन निकट है परमेश्वर, और तू बहुत जल्दी आने वाला है प्रभु। इसलिए तूने हम सबको तैयारी का मन दिया है प्रभु। हर एक को तू तैयार करना चाहता है परमेश्वर, और इसके कारण प्रभु हर एक जन परमेश्वर प्रभु जी इस बात के लिए तैयार हो सके प्रभु कि तू आने वाला है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि प्रभु आज के दिन में प्रभु तू हर एक को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, हर एक की सहायता मदद करना प्रभु, हर एक को ज्ञान बुद्धि समझ देना प्रभु, ताकि जो भी कार्य प्रभु आज के दिन में तेरे लोगों के द्वारा उनके जीवनों से हो प्रभु वो सक्सेसफुल होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपके सामर्थ्य पावरफुल वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा पिता तूने हमसे बातचीत किया प्रभु, जिस सामर्थ्य वचन के द्वारा प्रभु तूने हमसे बातचीत किया प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तेरे लोगों ने बड़े ध्यान से तेरे वचन को सुना और तेरे वचन की इस सामर्थ्य बात को सुना परमेश्वर प्रभु, कि जब दो लोग मिलकर परमेश्वर प्रभु किसी एक विषय के लिए प्रभु एक मन हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो वो पिता की ओर से पूरी होती है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कोई ऐसा प्रभु जो इम्पॉसिबल विषय प्रभु, जो टफ विषय प्रभु, कठिन है पिता, बहुत ज्यादा मुश्किल है, और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब तेरे लोग प्रभु एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं, एक मन होकर प्रभु उन विषयों को लेकर तेरे सम्मुख आ रहे हैं पिता, तेरा वादा है कि वो स्वर्गीय पिता की ओर से पूरा होगा परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन परमेश्वर प्रभु जी इस वचन को प्रभु अपने जीवन में ग्रहण करते हैं प्रभु, तो इस वचन को अप्लाई करने के लिए भी प्रभु आप इन्हें सामर्थ्य दे प्रभु। जो दूसरा जन इनके लिए प्रभु उस विषय के साथ प्रार्थना करे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो एक मन का हो पिता, आत्मिक रूप से वो स्ट्रांग होने पाए प्रभु जी। और जब प्रभु ये दोनों मिलकर प्रभु जी किसी एक विषय के लिए प्रार्थना करें, चाहे प्रभु किसी के जीवन के लिए प्रभु, किसी के परिवर्तन के लिए प्रभु, या फिर अपने कर्ज से छुटकारे के लिए प्रभु, या फिर प्रभु आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु जी, किसी भी विषय को लेकर प्रभु जब दो जन तेरे पास आ रहे हैं प्रभु जी, प्रभु जब ये सिद्धांत प्रभु तेरे लोगों ने सीखा है, मैं प्रार्थना करती हूँ उसे अप्लाई करने में पवित्र आत्मा इनकी मदद करें प्रभु। हर एक जो इनका सेकंड पार्टनर प्रभु उस विषय के लिए प्रार्थना करे, उसे भी
आत्मिक रूप से बलवंत कर, और प्रभु ये एक मन जब हो पिता तो ये आत्मा में भी एक होने पाए परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, इस सिद्धांत को अप्लाई करने में मदद करे प्रभु। आज जितने भी लोग प्रभु डिप्रेशन में है खुदा, मैं यीशु के नाम से डिप्रेशन को कमांड करती हूँ इनके जीवन से चला जाए। जितने भी लोग आज डर में और एंजाइटी में प्रभु, यीशु के नाम से वो निकल कर चला जाए। जितने भी लोग प्रभु फैमिलीज में प्रभु एडिक्शन के कारण जो परिवार टूट रहे, एडिक्शन के कारण जो बर्बाद हो रहे प्रभु, यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ पिता, आज मेरे साथ मिलकर परमेश्वर प्रभु, बहुत से लोग प्रभु जी जो ऑनलाइन प्रभु हमें वॉच कर रहे हैं प्रभु, वो इस प्रार्थना के साथ प्रभु सहमत हो रहे हैं प्रभु जी। जब उनके बच्चे गलत रास्ते में हैं, उनके हस्बैंड वाइफ, हर एक जन जो एडिक्शन में जिनका जीवन बर्बाद है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ। और आज प्रभु जिसका मन मेरे साथ में खुदावन इस प्रार्थना में एक है खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ कि स्वर्गीय पिता की ओर से वो बात है प्रभु हम सब के जीवनों में पूरी हो रही है खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ नौजवानों के लिए, उन भाई बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए जो आज एडिक्ट हैं खुदावन, जिनका लाइफ स्पॉइल हो रहा है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त प्रभु वो छुटकारा पाए, इसी वक्त वो डिलीवरेंस उनकी लाइफ में आए, इसी वक्त प्रभु उनकी आंखें खुल जाएं कि वो सत्य को जाने प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने आज रॉन्ग रिलेशनशिप में है, वे विचार में है प्रभु जी, उन अशुद्ध कामों में है खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज कोई भाई बहन इस बात से परेशान है खुदा, यदि वो हम मिलकर प्रभु, मेरे साथ मिलकर प्रभु, यदि वो इस विषय को प्रभु जी आपके सम्मुख लेकर आ रहे हैं, एक मन हुए हैं प्रभु, तो इसी वक्त प्रभु वो भाई बहन जिनके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, जो रॉन्ग रिलेशनशिप में प्रभु, वो छुटकारा पाए और उनका जीवन परमेश्वर प्रभु आपकी दृष्टि में अनमोल हो ले पाए पिता। धन्यवाद। जितने कर्जे में है यीशु के नाम से सारा कर्जा चला जाए, जितने लोग दुष्ट आत्मा में ग्रसित है यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्माएं उन्हें छोड़कर चली जाए, मैं कमांड करती हूँ। इसी वक्त जो बीमारी में है, रोग में है, दुर्बलता में, कमजोरी में, शरीर में दुख उठा रहे प्रभु, हॉस्पिटल और वेंटिलेटर में खुदावंद यीशु के नाम से प्रभु मैं तेरे वचन को कमांड करती हूँ, मैं तेरे वचन की घोषणा करती हूँ प्रभु। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। इसी वक्त सारे रोग, सारी बीमारियां चली जाए यीशु के नाम से, छोटे बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से बीमारी जाए इसी वक्त यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, तूने सर से लेकर पैरों तक प्रभु इन्हें चंगा किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी बीमार व्यक्ति, जितने भी रोगी हैं, जितनी भी तकलीफ में है खुदा, आईसीयू में, वेंटिलेटर में है खुदावन, यदि प्रभु इस प्रार्थना के साथ वो सहमत है खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ स्वर्गीय पिता तेरी ओर से प्रभु वो चंगाई, वो छुटकारा प्रभु आपके लोगों के जीवन में आया है प्रभु। थैंक यू फादर। यदि किसी के जीवन के बदलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम से वो जीवन बदल जाए प्रभु। यदि ये ट्रांसफर के लिए, प्रमोशन के लिए, मैरिज के लिए, संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदावंद यीशु के नाम से, संतान से, प्रमोशन से परमेश्वर, अच्छे घर से प्रभु, अच्छी जॉब से प्रभु, अच्छे लाइफ पार्टनर से इन्हें ब्लेस करें इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। ये सुबह का समय परमेश्वर अद्भुत आपके लोगों के लिए होने पाए, जिस काम पर प्रभु तेरे लोग हाथ लगाएं वो काम सफल होने पाए। यदि बहुत सी रुकावटें, बाधाएं, बहुत कुछ प्रभु जी जो रुका हुआ है इनकी लाइफ में प्रभु यीशु के नाम से वो रुकावटें दूर हों। यदि कोई भी केस इनके ऊपर है प्रभु जी, यदि किसी ने भी गलत आरोप इन पर लगाया प्रभु, तू ही है जो नाम धराई के बदले दुगना भाग देता है परमेश्वर, आप दया करें प्रभु। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने परमेश्वर प्रभु जी अपने लोगों को छुटकारा दिया, उनकी प्रार्थना को सुना और प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। जिन्होंने बोया उन्हें मल्टीप्लाई करें, और जितने भी भाई बहनों का, छोटे बच्चों का, बुजुर्गों का जन्मदिन है खुदा, हम तेरे नाम से उन्हें आशीष देते हैं। और तेरा वचन कहता है कि जो कार्य प्रभु तूने इन भाई बहनों पर, इन बच्चों के जीवन में, बुजुर्गों के जीवन में आरंभ किया है खुदा, अपने दूसरे आगमन तक प्रभु उन कार्यों को प्रभु उनके जीवन में पूरा कर और दीर्घ आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे और तेरी उपस्थिति में प्रभु ये चले 365 दिनों में खुदावन, ये तेरी प्रेजेंस, तेरी हुजूरी में चल सके खुदा और सिद्ध होते जाएं प्रभु। हर एक जन को हम ब्लेस करते हैं। यीशु मसीह धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हर एक प्रार्थना का उत्तर आमीन में दिया प्रभु, हम धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।